हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता तक पहुंच जाते हैं। जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगारों को नौकरी की चिंता, जिसके पास रोजगार है उसे छटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वो समस्या जस की तस रहेगी और कोई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या अपने आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में बिंदु हटा दो तो चिता बन जाता है, जबकि चिंता में जिंदा मनुष्य को जलाया जाता है। चाहे आपके पास किसी भी तरह की टेंशन हो, उसे दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। चिंता एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान को देखता है तो सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज़ में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज़ में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। ज़मीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। समय का इंतज़ार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी चाहें दूर नहीं हो पाता। उस समस्या को समय पर छोड़ दें। चिंता का यह बहुत बड़ी कारण है। ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बात गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। मन को शांत रखें। दोस्तों, कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है
तो आपका दिमाग सही नहीं काम कर पाएगा, ना सही गलत का निर्णय ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, यदि गति धीमी करने से झटका नहीं लगता, उसी तरह मुसीबत कितनी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि कोई आपको समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद करें कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते जाते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। कई बार होता है कि हम समस्या को नहीं पहचान पाते। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा ज़मीन बेचना है। वह ज़मीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, यह आपका समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या आपका ज़मीन बिकने की है। यदि ज़मीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा तो घर तो अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफ़र का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता करते हैं, जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वो अपना माया मोह त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। न पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और न बेटा को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की है, जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चों या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे करने से उसे कितना काम आएगा। यदि बच्चे समझदार हैं तो वो खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि नासमझ हैं तो हम कितना भी कर दें उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह को त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन करें, अपना मन लगाएं। गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें, भविष्य की चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले या अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।